एक बलात्कारी को बेल दिया जाता है और ये पहला पैटर्न नहीं है। और हम देखते हैं कठुआ हो ना हो, वहाँ पे रेपिस्ट के संरक्षण में रैलियाँ निकाली जाती हैं। तो आज हर तरह से इस देश में रेप को, हरासमेंट को लीगलाइज कर दिया है भाजपा आरएसएस ने। वो सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका तांडव करती है देश भर में। आज उस सरकार का जो करनी है वो रेपिस्ट बचाओ का है। हर तरह से हरासर्स के संरक्षण में ये पार्टी काम करती है, क्योंकि सरकार से सही में हमारा रूह कांपता है, हमें खौफ है, हमें डर है। हम सब महिलाएं जो आज यहाँ पे आई हैं, हम जानते हैं कि सरकार के रहते हुए हम कभी भी महफूज नहीं रहेंगे। हम अपनी सेफ्टी के लिए भी आए हैं। बहुत साफ रूप से भाजपा आरएसएस की पूरी मशीनरी, बहुत साफ तौर से ये जो मानसिकता है, जिसको आप मनुवादी मानसिकता कहेंगे, जो कहता है, जिसके पूरे आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे तो जो कहता है कि महिलाओं के शैडो से भी पुरुषों को दूर रहना चाहिए, जो हर तरह से महिला के चॉइस और एजेंसी पे हमला करता है। आप अपना डिसीजन मत लीजिए, जीवन के हर कदम में कोई ना कोई पुरुष आपके पीछे खड़ा होना चाहिए। तो एक ऐसी मानसिकता जो जातिवादी है, एक ऐसी मानसिकता जो महिला विरोधी है, जिसका बात आरएसएस और भाजपा लगातार करता है कि देश के संविधान को हटाकर मनुस्मृति ले आना चाहिए। तो इसी पे काम कर रहा है ये पूरा मशीनरी, आज ये कर रहा है। एकदम न्याय की धज्जियां उड़ाना है, देश में महिला के पक्ष में कुछ न्याय हो जाएगा, इस विश्वास को हिलाना है। हर तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सरकार है ये हर तरह से कुलदीप सेंगरों की, बृजभूषणों की, प्रज्वल रेवन्नाओं की और चिन्मयानंद की सरकार है। और लगातार साल दर साल हम देखते हैं कि किस तरह से किसी बिल्किस बानो का रेपिस्ट जब बाहर निकलते हैं, उनको छूट मिलती है, बेल मिलती है, तो उसके बाद उनकी मालाओं से स्वागत किया जाता है। जब चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि इस तरह के ढोंगी, चाहे वो राम रहीम हो, आशाराम बापू हो, जिन पे मल्टीपल एक्यूजेशंस हैं हरासमेंट के, रेप के, उनको पैरोल दिया जाता है। तो आज हर तरह से ये सरकार कह रही है कि अगर महिला हो और ये उपेक्षा करती हो कि सड़क पर महफूज फील करोगी, अपनी यूनिवर्सिटी में आराम से सहज महसूस करते हुए रह पाओगी, तो यह संभव है। ये देश अब एक ही कानून पे चलेगा और वो है मनुस्मृति। वो मनुस्मृति जो आपको कह देता है कि आप महिला हैं तो आपका जो दायरा है वो घर की चार दीवारी है। कभी आपके पिता, कभी आपके बेटे, कभी आपके पति, कभी आपके भाई, यही आपके संरक्षण में खड़े होंगे। ना आपके पास खुद का चॉइस है किसी भी तरह का डिसीजन लेने का, ना आपको किसी भी तरह से सरकार के लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पे, न्याय के लेवल पे कुछ भी सहूलियत दी जाएगी। बीजेपी के तमाम नेता सपोर्ट में आ गए हैं कुलदीप सेंगर के। बिल्कुल। और देश में जो महिला पहलवानों को जिसने यौन उत्पीड़न किया और माइनर बच्चियों का जिसने शोषण किया, जिस पे पॉक्सो के तहत मुकदमा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वो बृजभूषण कहते हैं कि सालों से न्याय बचा हुआ था कुलदीप सेंगर जी का। बहुत भले आदमी हैं, आज जाके न्यायपालिका ने उनके साथ न्याय किया। तो हम बता देना चाहते हैं ऐसे सारे लोगों को कि इस देश की महिलाएं बेवकूफ़ नहीं हैं। हम जानते हैं अपना हक लेना, हक दिया नहीं जाएगा तो हक छीन लेंगे। लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से विश्व पटल पर भारत को रिकॉग्निशन दिलवाई पहलवानों को जब यहाँ पर न्याय के लिए इसी जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है तो उनको घसीटा जाता है। दिल्ली पुलिस बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको घसीटती है। उन्नाव के मामले में भी हम यही देख रहे हैं। 17 बरस की एक बच्ची माइनर के साथ रेप होता है, उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। एक सस्पिशियस अटैक में ट्रक से उनके घर के 2 परिजनों को कुचला जाता है। उनको इतना मेंटली सेक्सुअल हरासमेंट के बाद, रेप के बाद जो मेंटल टर्मोइल होता है, इसके कारण कोई भी न्याय ना मिलने के कारण उनको खुद को जला देने की भी वो कोशिश करती हैं। तो इस तरह से जब महिलाएं देश भर में ग्रसित हैं, परेशान हैं, तब भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देख रहे हैं कि आज सामने जो प्रोग्राम हो रहा है, लव जिहाद का जो झूठ ये भाजपा आरएसएस बेच रही है देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को, ये एक तरह से कहना है कि खुद के चॉइस से अगर प्रेम करोगी तो ये नहीं करने देंगे। हिंदू महिलाएं किसी मुस्लिम व्यक्ति से प्रेम ही नहीं कर सकती हैं। अगर वो प्रेम कर रही हैं तो ये बरगला देना है, अगर वो प्रेम कर रही हैं तो वो गुमराह हैं। आज हम हर तरह से इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, प्रोपेगेंडा है, उसको रिजेक्ट करते हैं और अनकंडीशनल सॉलिडारिटी में उन्नाव के रेप सर्वाइवर की मांग करते हुए, उनके न्याय की मांग करते हुए यहाँ पे आए हैं। लागू होती है गरीब हिंदू लड़कियों पर होती है, अमीर लड़कियां तो सब कर रही है, कोई कुछ नहीं बोल पाता इनमें से। देखिए हम ये बाइनरी में नहीं मानते, अमीर गरीब कुछ भी हो, हर महिला को
उनका जीवन जीने का अधिकार हो, उनको जो पहनना है, उनको जो बोलना है, जब रास्ते पे चलना है, दिन के 2 बजे हो, रात के 10 बजे हो, वो महफूज तरह से बेखौफ बेबाक अपना जीवन जी सके। पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, जो कुछ भी करना है वो बेखौफ ढंग से इस देश में कर सके। पीड़िता के साथ जिस प्रकार दिल्ली पुलिस कर रही है, उसको आंदोलन प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, उस बर्ताव को आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, इन लोगों का आप कहेंगे कि ये खौफ दिखाता है इस सरकार का। एक सरकार जो हर तरह से रेपिस्ट के संरक्षण की सरकार है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर तरह से IIT BHU में जो गैंग रेप होता है, वहाँ पे बीजेपी के IT सेल के लोग निकलते हैं। उड़ीसा में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, MMS बनाया जाता है। देश में कहीं भी इस तरह का बड़ा वायलेंस देख लीजिए, सेक्सुअल वायलेंस देख लीजिए, दलितों के साथ आप जनसंहार देख लीजिए, मुसलमानों के साथ अन्याय देख लीजिए, इन सब चीज़ों में आपको एक कॉमन नाम दिखेगा, भाजपा RSS। तो आज ये सरकार समझ चुकी है कि इस देश का जो युवा है, इस देश के जो सिटीजन्स हैं, वो ये जो झूठ है इसको एक्सपोज कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं। तो दिल्ली की, ये देश की कहीं की भी सड़कें आबाद ना हो जाएं, इसलिए इस तरह का दमन हम देखते हैं। लगातार इंडिया गेट पर जब सर्वाइवर बैठती हैं और उनके साथ जब न्याय की गुहार कर रहे एक्टिविस्ट बैठते हैं, तो महिलाओं को घसीट कर देश के इंडिया गेट से हटाया जाता है। जंतर मंतर जैसी जगह को आज इस तरह की इवेंट्स के लिए खुली छूट है, लेकिन आप न्याय की मांग कर लीजिए, आप मांग कर लीजिए कि एक बेहतर तरह से फ्री एंड फेयर ट्रायल मिले, फ्री एंड फेयर वर्डिक्ट आए, तो वो होगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कोर्ट का फैसला, इस पर हम क्या कर सकते हैं? तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति को, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, वहाँ पे किस तरह की बारीकियाँ और टेक्निकलिटीज़ के हवाले से, पब्लिक सर्वेंट है नहीं है, किस तरह से इस हवाले से एक बलात्कारी को बेल दिया जाता है। और ये पहला पैटर्न नहीं है। हम देखते हैं कि चुनाव में जिनके अलायंस के साथ लड़े हज़ारों महिलाओं का MMS बनाए हुए प्रज्वल रेवन्ना को भी सरकार, जब देश में इस तरह का विरोध उत्पन्न होता है, तो उनको बाहर भेज देती है, उनको जर्मनी भेज देती है। हम देखते हैं कि लगातार कठुआ में जिस तरह का रेप होता है, 8 बरस की मुस्लिम बच्ची का रेप होता है मंदिर के अंदर, और हम देखते हैं कठुआ हो ना हो, वहाँ पे रेपिस्ट के संरक्षण में रैलियाँ निकाली जाती हैं। तो आज हर तरह से इस देश में रेप को, हरासमेंट को लीगलाइज कर दिया है भाजपा RSS ने, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। CBI सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रही है, क्या लगता है? यहाँ तो कुछ पक्ष रख नहीं पाई, ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता के वकील। देखिए, CBI का जो ये कदम है, ये बहुत लोगों को एक उम्मीद से भर रहा है, और कल इसकी पहली हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में। पर हम फिर भी सड़क पे बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सरकार वाकई में, जो भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है, आज इस देश के छात्र, युवाओं, महिलाओं की ये ज़रूरत है कि बार बार सड़कों को आबाद करें, ताकि ये बहरी सरकार के कान में बम का धमाका होते रहे। और इसीलिए आज हम यहाँ पे जंतर मंतर में आए हैं कि कल जो भी फैसला आए, ये जान लेना ज़रूरी है कि इस देश के स्टूडेंट्स, महिलाएं उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ हैं, और हम न्याय लेकर रहेंगे, चाहे हमें जितना आंदोलन करना पड़े। जैसे आपने कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोर्ट ने इस आधार पे ही इनकी जो सजा है उसको सस्पेंड किया, लेकिन मौजूदा तो तब विधायक थे। बिल्कुल, बीजेपी से MLA थे, और जिस तरह का पावर हम देख रहे हैं, ये जो कल्चर है, ये भी नया नहीं है। बृजभूषण बाहुबली विधायक, तो लगातार ये पैटर्न हम देख रहे हैं भाजपा में। पर आज जिस तरह से, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से कहिए, हर तरह के प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से कहिए, हर इंस्टीट्यूशन में आज इनके लोग हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, और इसी हवाले से ये झूठ परोसना बहुत आसान हो गया है। बट बतौर स्टूडेंट्स, बतौर जनता, ये हमारा काम है कि हम सच को उजागर करते रहें, बार बार इसको एक्सपोज करते रहें। इतना खतरनाक ये अपराधी, बलात्कारी आदमी है, इसने मर्डर भी किया है, उसके साथ गैंग रेप करवाया, तो ऐसे लोग जब समाज में जाएंगे छूट के, क्या मैसेज जाएगा समाज में? बिल्कुल, और इसीलिए आप देखेंगे एक बड़ी आबादी, खासकर जब भी ऐतिहासिक रूप से ऐसे कदम होते हैं। मुझे याद है जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को एक्विटल मिला और उन सब को बाहर छोड़ा गया और उनका स्वागत मालाएं और हार पहनाकर किया गया, देश भर में महिलाओं के शरीर में झंझनाहट दौड़ उठी थी। क्योंकि ये क्या कहता है कि कल को अगर आप हिम्मत करके किसी हरासमेंट, किसी रेप, किसी असॉल्ट के खिलाफ बोलिएगा, आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे, अगर आप दलित हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो आपको न्याय
न्याय देने के बाद भी न्याय छीन लिया जाएगा। हम याद करते हैं मनीषा वाल्मीकि को, जिनके शरीर को, पार्थिव शरीर को जला दिया गया ताकि किसी भी तरह से पोस्टमार्टम ना हो और ये ना दिखे कि किस तरह से वहाँ पे अपर कास्ट गुंडों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। आज जब उन्नाव में 17 बरस की माइनर के साथ रेप होता है और आज 8 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, आज भी वो देश की राजधानी में आकर न्याय की गुहार अगर उनको करना पड़ रहा है, तो ये बतौर समाज हम सब फेल हुए हैं। बतौर समाज हम सब का ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत शर्म की बात है। मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल 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 उनकी जान को खतरा है और इसीलिए वो लगातार प्रोटेक्शन भी मांग रही हैं। लगातार हम देखते हैं कि जब भी वो प्रोटेस्ट पे आके बैठती है, इंडिया गेट हो कुछ हो, हर तरह से पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि इतना इंटिमिडेट करिए, इतना मेंटल टॉर्चर करिए कि हार मान जाए। मतलब उस महिला के साहस को देखिए कि 8 साल से ज़्यादा हो गया है, अपने ही देश में न्याय मिलने के बाद न्याय छीन लिया जाता है। वो सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका तांडव करती है देश भर में। आज उस सरकार का जो करनी है वो रेपिस्ट बचाओ का है। हर तरह से हरासर्स के संरक्षण में ये पार्टी काम करती है और आज उनके साथ देश की तमाम महिलाएं ये बात समझ चुकी हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि वो आने वाली और हम लोग उनकी सॉलिडारिटी में आए हैं। नेता थे, विधायक थे, उसका भी फायदा मिल रहा कुलदीप सेंगर। बिल्कुल, और खाली नेता थे विधायक नहीं थे इसलिए नहीं, बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता क्यों ना हो। IIT BHU में जो गैंग रेप हुआ, मामूली से कार्यकर्ता IIT क्या कहते हैं उसके बीजेपी के IT सेल में काम कर रहे कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके खिलाफ क्या होता है? कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहाँ पे प्रचार करने पहुँचते हैं वहाँ पे एकदम। तो हम देखते हैं अपने कैंपसेस में देखते हैं हर दिन कि चुनाव होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव होगा, देश भर के कोने कोने से नॉन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ते भी नहीं है वो आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, हरास करेंगे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये जो बात है ये समाज के किसी एक राज्य की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, कहीं दिल्ली की बात नहीं है। देश में हर तरह से आज भाजपा, क्योंकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चलाती है, तो हम तो इसलिए भी आए हैं क्योंकि सरकार से सही में हमारा रूह कांपता है, हमें खौफ है, हमें डर है। हम सब महिलाएं जो आज यहाँ पे आई हैं, हम जानते हैं कि सरकार के रहते हुए हम कभी भी महफूज नहीं रहेंगे। हम अपनी सेफ्टी के लिए भी आए हैं, साथ साथ में उन्नाव के सर्वाइवर के लिए न्याय मांगने। कौन बचा रहा है, कौन है कुलदीप सेंगर के पीछे जो शह दे रहा है? बहुत साफ रूप से भाजपा RSS की पूरी मशीनरी, बहुत साफ तौर से ये जो मानसिकता है जिसको आप मनुवादी मानसिकता कहेंगे, जो कहता है, जिसके पूरे आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे तो जो कहता है कि महिलाओं के शैडो से भी पुरुषों को दूर रहना चाहिए, जो हर तरह से महिला के चॉइस और एजेंसी पे हमला करता है। आप अपना डिसीजन मत लीजिए, जीवन के हर कदम में कोई ना कोई पुरुष आपके पीछे खड़ा होना चाहिए। तो एक ऐसी मानसिकता जो जातिवादी है, एक ऐसी मानसिकता जो महिला विरोधी है, जिसका बात RSS और भाजपा लगातार करता है कि देश के संविधान को हटाकर मनुस्मृति ले आना चाहिए, तो इसी पे काम कर रहा है ये पूरा मशीनरी, आज ये कर रहा है। नवरात्रि में देखिए लगातार नहीं, मतलब तो पूरा है। बीजेपी से MLA रहे हैं, निष्कासित होंगे, पर जिस समय उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, जो पावर फील करते हुए दिया कि हम तो MLA हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, हमारा बाल बाका नहीं होगा, और इतना हीनियस क्राइम है ना, गैंग रेप करवाते हैं 17 साल की बच्ची का, जिसमें खुद भी शरीक है, उसके बाद FIR लॉन्च नहीं होती है, उनकी पिता की हत्या हो जाती है, उनको बाधित कर दिया जाता है कि खुद को जला लें। एक बहुत ही ऐसे संदेह कहा जाता है कि संदेह है कि उनके एफिलिएटेड किसी व्यक्ति का ट्रक था और उस ट्रक ने उनके परिवार के 2 जनों को कुचल दिया। तो ये सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये तर्क दिया है कि जो निचली अदालत ने जिस आधार पे, जिस सेक्शन के आधार पे इनको उम्र कैद दी है, वो सेक्शन इन पे लगता ही नहीं है। वही जो देखिए, पब्लिक सर्वेंट वाला बोला जी, वो सेक्शन लगता नहीं है, वो एक बात है, पर बात इतनी बारीकियों की नहीं है ना। आप कोई और सेक्शन लगाइए, बात इसकी नहीं है। रेप तो हुआ है, माइनर का रेप हुआ है, जब पावर में थे, उस पावर की इम्प्यूनिटी, वो जो फील करते हैं कि हम कुछ भी कर जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टी संरक्षकों की पार्टी है। आप कहीं भी देख लीजिए, देश भर में मैंने तमाम एग्जाम्पल दिए, चिन्मय आनंद हो, राम रहीम हो, आशाराम बापू हो, तमाम ऐसे लोग खुले घूमते हैं इस पार्टी में, और इनको मालाओं से, हार से, ये कहकर कि ये तो ब्राह्मण लोग हैं, ये तो जेल में बंद थे, ये तो बहुत अच्छे, एकदम अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, यही कहा जाता है। तमाम रेपिस्ट जिनको बेल मिलता है, बिल्किस बानो के केस में देख लीजिए, तमाम केसेस में, तो ये पार्टी ने इसको लीगलाइज किया है और ये बात हम लोग जानते हैं।